हरे कृष्णा। आप सबका वापस हार्दिक स्वागत करते हैं आज के श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो जहाँ तक कल तक हमने पहले अध्याय के 10 श्लोक तक किए थे, तो आज 11वां श्लोक है। यहाँ पे खास करके प्रचारक के गुणों के बारे में चर्चा की गई है और आज आगे के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोलव्यानि विभागशः अतः साध्योऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषाय ब्रूहि भद्रयाय भूतानं येनात्म सुप्रसिद्धति। भूराणि multifarious, भूरि many, कर्माणि duties, श्रोत व्यानि to be learned, विभागशः by division of subject matter, अतः therefore साध्यो ओ sage, अत्र herein yat whatever, saram essence, samudhritya by selection, manishaya best to your knowledge, bruhi please tell us, bhadraya for the good of, bhutanam the living beings, yena by which, atma the self, suprasiddhati become fully satisfied. Translation: there are many varieties of scriptures, and in all of them there are many prescribed duties which can be learned only after many years of study in their various divisions. Therefore, O sage, please select the essence of all the scriptures and explain it for the good of living beings, that by such instruction their hearts may be fully satisfied. यहाँ पे हम देखते हैं कि शौनक ऋषि सभी बाकी ऋषि मुनि को प्रतिनिधि करते हुए प्रश्न पूछ रहे, और वो कहते हैं कि सुत गोस्वामी, आपने पूरे सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है, आपने सब कुछ पढ़ा है, तो आप क्या कीजिएगा, सभी शास्त्रों का जो सार है ना वो हमें बताइए। क्योंकि आप देखोगे हर एक शास्त्र में आप देखो कितने हजारों लाखों श्लोक रहते। महाभारत में 1 लाख श्लोक है, रामायण में 24,000 श्लोक है, श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है, पुराणों में तो कितने हजारों की संख्या में श्लोक रहते। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आप जो सारांश है, सभी शास्त्रों का जो सार है वो बताइए करके। ऐसे मैं कह सकता हूँ भगवद गीता में 700 श्लोक है, लेकिन भगवद गीता में भी बहुत सारांश है। एक सारांश उसमें से भगवान स्वयं कहते, वो 15 अध्याय के 15वें श्लोक में कहते, वेदे च सर्वे अहम एव वेद्यो या सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तर स्मृतिर्ज्ञानम अपहनम च वेदे च सर्व अहम एव वेद्यो। सभी वेदा को पढ़ के मुझे जानना है। तो ये भगवद गीता का सार है एक तरीके से, कि भगवद गीता पढ़ के हमें भगवान को जानना है और भगवान की भक्ति कैसे है, भगवान की भक्तों की भक्ति कैसी करनी है उसके बारे में। तो तात्पर्य पढ़ेंगे, प्रभुपाद क्या लिखते हो। आत्मा और सेल्फ इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मैटर एंड मटेरियल एलिमेंट्स. It is spiritual in constitution, and thus it is never satisfied by any amount of material planning. All scriptures and spiritual instruction are meant for the satisfaction of this self or Atma. There are many varieties of approaches which are recommended for different types of living beings in different times and at different places. Consequently, the number of revealed scripture are innumerable. There are different methods and prescribed duty recommended in these various scriptures. Taking into consideration the fallen condition of the people in general in this age of Kali, the sages of Naimisharanya suggested that Sri Sutta Goswami relate the essence of all such scriptures, because in this age it is not possible for the fallen souls to understand and undergo all the lessons of these various scriptures in a Varna and Ashrama system. तो प्रभुपाद यहाँ पे थोड़ा हमें ज़्यादा पढ़ा। तो प्रभुपाद सर्वप्रथम क्या लिखते हैं कि हम सब आत्मा है, उसके बारे में कहते हैं, और आत्मा को संतुष्ट करने के लिए उसका जो खुराक या जो खाना रहता है वो अलग रहता है। आत्मा संतुष्ट कैसे हो सकता है? भगवान की लीलाओं के बारे में सुन के, भगवान की जब कथा सुनेगा तब आत्मा संतुष्ट होगा। और अभी कभी कभी हम देखते हैं कि कब ऐसी कथा सुन के हमें इतना दिव्य आनंद प्राप्त होता है कि बहुत खुशी महसूस होती है। क्योंकि अगर हम आत्मा के स्तर पर कार्य करेंगे तो जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो हमें खुशी होनी चाहिए, ना कि दुख। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की कथा हो रही कब खत्म हो गया। ऐसा अगर हम लग रहा है तो हम आत्मा के स्तर पे कार्य नहीं कर रहे। नहीं तो आत्मा को जब भगवान की कथा सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि आत्मा को यहाँ पे अंतिम येने आत्मा सुप्रसिद्धति, सुप्रसिद्धि का मतलब है पूर्ण संतुष्ट। ये जो शब्द है
भागवतम में अनेक बार, खास करके मुझे और एक जगह पे याद आ रहा है, ये सुप्रसिद्ध थी कि हम कैसे सुखी हो सकते हैं, उसके बारे में और एक जगह पे उसका वर्णन किया गया है। जस्ट मैं प्रयत्न करूंगा श्लोक याद करने का। सवै पुंसा पर धर्म यतोर भक्ति अदोक्षज अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। तो ये श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं कि सुप्रसिद्ध थी कि अगर हम जानते हैं सवै पुंसाम पर धर्म, एक व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म क्या है, सवै पुंसाम परो धर्म यतोर भक्ति अदोक्षज, अदोक्षज जो है उसकी भक्ति करना परम धर्म है। तो अदोक्षज कौन है? अगर कोई शिवलिंग से हमारे एक भक्त है जिनका नाम है अमित प्रभु, तो अमित प्रभु के लड़के का नाम है अदोक्षज। अदोक्षज भगवान कृष्ण का नाम है। अदोक्षज का मतलब अनेक अर्थ है, जो अ और न्य, आप अ आई देखोगे, अ आई उ ऐसा रहे तो अ से शुरू होती है, न्य से खत्म होती है। तो ये अदोक्षज ऐसे व्यक्ति है जो इनसे परे है, तो अ आई के परे है, ये उसका एक अर्थ है। दूसरा अर्थ ये भी, अदोक्षज ऐसे एक व्यक्ति है जिसे हम अक्ष या हमारी आंखों से नहीं देख सकते, जो हमारी आंखों से भी परे है, हम भगवान को देख नहीं सकते, ताकि जब तक गुरु हमें उसे ना दिखाए या भगवान स्वयं अपने आप को दिखाना ना चाहे। तो अदोक्षज का ये अर्थ है। तो हमें भक्ति करनी चाहिए, बोलते किसकी? अदोक्षज। कैसी भक्ति करनी चाहिए उसका भी वर्णन किया है। तो कहते सवै पुंसे पर धर्मो यतोर भक्ति अदोक्षज अहेतु की अप्रतिहता। तो दो गुणों के बारे में उन्होंने चर्चा की गई। अहेतु, अहेतु का मतलब हमारा कुछ हेतु नहीं होना चाहिए। मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ ताकि मेरी सेहत अच्छी रहे, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ ताकि मेरी अच्छी प्रमोशन जॉब में हो, या मैं भक्ति कर रहा हूँ ताकि मेरे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए, या मैं भक्ति कर रहा हूँ कोई मुझे सता रहा है उससे मैं छुटकारा पाऊँ। ऐसे हेतु नहीं होना चाहिए भक्ति करने के पीछे। भक्ति अहेतु होनी चाहिए। भगवान की मैं भक्ति कर रहा हूँ, केवल एक हेतु है मेरा, भगवान को खुश करना और भगवान के भक्तों को खुश करना। ये केवल एकमात्र हेतु होना चाहिए। तो अहेतु, और दूसरा है अप्रतिहता। अप्रतिहता, प्रतिहता का मतलब है रोकना। तो हमें भक्ति करते हुए कोई रोक नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे आज बहुत गर्मी हो रही है, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग रहेंगे, गर्मी रहेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। या आज बहुत बारिश हो रही है, या आज मेरा मन नहीं कर रहा है। तो वो भक्ति हमारे मन के ऊपर या हमारे मूड के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी उसे रोकना नहीं चाहिए। तो उसे कहते हैं अप्रतिहता। भक्ति तो हेतु बिना होनी चाहिए, अहेतु और अप्रतिहता। तो ये अगर कोई ऐसा पालन करता है, क्या कहते हैं? अहेतु और अप्रतिहता यजात्मा सुप्रसिद्धति। ऐसे व्यक्ति को सुप्रसिद्धति, पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। वही व्यक्ति खुश रह सकता है, कहते। तो यहाँ पे भी ययात्मा सुप्रसिद्धति, जो हम जब भगवान की लीलाओं के बारे में सुनेंगे तो हमें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होंगी। इसलिए भागवतम की जब हम कथा सुनते हैं, हमें बहुत मैं तो रुका रहता हूँ कब 8 बजने वाले हैं। तो क्योंकि भगवान के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तब हमें पूरा आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि हम भौतिक आनंद कुछ भी लेते हैं, हम कुछ खाते हैं, वो आनंद थोड़ी देर के लिए रहता है। अगर हम कुछ, किसी को सोने में आनंद आता है, किसी को कुछ खाने में आनंद आता है, या किसी को खेलने में आनंद आता है, तो आनंद अलग अलग प्रकार के रहते हैं। लेकिन भगवान की कथा कहने और कथा सुनने में जो आनंद है, किससे तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि आत्मा जो है वो केवल भगवान की कथा सुन के संतुष्ट हो जाएगा। दूसरे यहाँ तक कहते हैं कि जो नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि थे, उन्हें मालूम था कि कलयुग के लोगों को सब शास्त्रों पढ़ना बहुत मुश्किल है। अभी हम भी जानते हैं कि भगवत गीता पढ़ने में कितने साल लग जाते हैं। कभी कभी लोग 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, कभी कभी जीवन भर भगवत गीता पढ़ के नहीं होती है। उसके अलावा महाभारत है, रामायण है, 18 पुराण है, बाद में कितने 108 इतिहास है, उपनिषद से, इतिहास में रामायण आता, महाभारत आते। तो ऐसे सब कुछ पढ़ना इतना आसान नहीं है। और 4 वेद अगर पढ़ना चाहता है कोई, तो कितने साल लगते हैं। तो नैमिषारण्य के ऋषि क्या कह रहे हैं कि आप सभी शास्त्रों का सार बताओ करके, क्योंकि ये शास्त्र पढ़ के हमें क्या करना हो बताओ करके। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ समझो सिखाना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, हम 1 घंटा बोलते हैं, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता कि क्या कहना चाहते हैं। हम 1 घंटे से उससे बात करें, उसे समझो प्रवचन दे रहे हैं, तो 1 घंटे में उसे क्या कहना चाहते, अगर वो सामने वाला समझा ही नहीं, सार समझा नहीं, तो कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए नैमिषारण्य के ऋषि सब कह रहे हैं, शौनक ऋषि कह रहे हैं कि आप हमें सार बताओ करके, क्या करना है वो बताओ, डायरेक्टली बताओ। इसलिए भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण अंतिम में भी और एक सार कहते हैं। 18 अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं
अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है तो ये श्लोक ध्यान से सुनो। कहते सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी धर्मों का त्याग करो कहते हैं और मेरी शरण में आओ। तो सार क्या है, भगवान की कृष्ण की शरण ले लो करते। और उससे पहले वाला श्लोक 65 जो 65 श्लोक उसमें कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मम एव याशिम सत्यम ते प्रतिजानि प्रियोसी में। मन मना का मतलब हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरा मनन करो। मन मना भव मद भक्तो, मेरी भक्ति करो के दूसरा कहते। तो पहले मनन करो, भगवान के बारे में सोचो, दूसरी भक्ति करो। तीसरा कहते हैं मद याजी का मतलब है मेरी पूजा करो, मुझे फूल अर्पण करो, मुझे अगरबत्ती अर्पण करो। तो पूजा करनी चाहिए भगवान की। और माम नमस्कुरु, भगवान कहते हैं मुझे नमस्कार करो। जो 4 चीजें करने के लिए कहते हैं, अगर ये नहीं होता तो दूसरा श्लोक आता है सब धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण ले लो। तो प्रभुपाद आगे क्या लिखते हैं देखेंगे। द वर्णा एंड आश्रम सोसाइटी वॉज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर लिफ्टिंग द ह्यूमन बीइंग टू द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, but due to Kali Yuga it is not possible to execute the rules and regulation of this institution. Now it is possible for the people in general to completely sever the relation with the families as the Varnashram Institute prescribes. The whole atmosphere is surcharged with opposition, and considering this one can see the spiritual emancipation for the common man in this age is very difficult. The reason the sages prescribed this matter to Sri Sutta Goswami is explained in the following verse. तो प्रभुपाद लिखते हैं कि किस लिए उन्होंने कहा, ये अगले श्लोक में आएगा, लेकिन इस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि अभी समाज में ये नियमों का पालन करना, वर्ण और आश्रम का पालन करना इतना आसान नहीं होता। और अब वर्ण और आश्रम क्या है, तो 4 तरह के वर्ण रहते हैं और 4 तरह के आश्रम रहते हैं। वर्ण का मतलब है हमारे जो कार्यशिला, हम जो कार्य करें उसके ऊपर हमारे वर्ण रहते हैं, और आश्रम हम जिस स्थिति में है उससे हमारे आश्रम रहते। तो वर्ण क्या है, सबसे पहला जो वर्ण है उसे कहते हैं ब्राह्मण वर्ण रहते हैं, वो समाज को दिशा देते, समाज को सिखाते। दूसरा वर्ण है क्षत्रिय खास करके समाज में जो लोग हैं उनकी रक्षा करते हैं, हानि से रक्षा करते हैं, तो क्षत्रिय। तीसरा है वैश्य का दो प्रामुख्य उनका कर्तव्य रहता था। एक तो उनके वाणिज्य का मतलब आदान प्रदान, ट्रेड जिसे मार्केटिंग कहते हैं। दूसरा है गोरक्षा करके ये अनाज की उत्पत्ति करके या सामान की बिक्री वगैरह करना, वो उनका कर्तव्य रहता। और चौथा रहता था शूद्र में क्या रहता था कि आप ये बाकी जो तीनों कुल जो वर्ण है उसकी सहायता करना। ये 4 जो वर्ण है एक दूसरे की सहायता करके कार्य करते थे। और आश्रम 4 प्रकार के रहते थे, अभी भी है। ब्रह्मचारी आश्रम सबसे पहले शुरुआत के 25 साल एक व्यक्ति को गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करना रहता था, गुरु उन्हें सिखाता था। और 25 साल होने के बाद वो दूसरे आश्रम में जिसे कहते गृहस्थ या शादी करता था और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तीसरा आश्रम जो रहता था 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 50 साल के बाद में व्यक्ति वानप्रस्थ में जाता था, अपनी पत्नी को लेकर तीर्थ स्थान में घूमना, और वहाँ पे केवल भगवान के भरोसे वो कार्य करता था। और जब उनकी 75 साल या 75 ईयर्स जब हो जाती थी तो पत्नी को अपने घर भेजते थे वो अपने बेटे के निरीक्षण में या उनकी संतान के पास, और वो संन्यास लेते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा कार्य करना संभव नहीं। पहले तो ब्रह्मचारी आश्रम का पालन कोई करता नहीं, 25 साल तक तो कोई गुरु के निर्देश में या उनके अंदर रहता ही नहीं। बाद में गृहस्थ आश्रम में 25 से 50 कोई पालन करता नहीं, यहाँ मरने तक गृहस्थ आश्रम में लोग रहते, तो वानप्रस्थ के बारे में कोई सोचता ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद लिखते कि कलयुग में एक पालन करना संभव नहीं है। इसलिए सुत गोस्वामी को कह रहे हो कि आप सार बताओ करके, क्या करना है वो सार बताओ। तो अगर भागवतम भी सबसे बड़ा है, भागवतम में भी जो लास्ट श्लोक है, सबसे आखिरी का श्लोक है, उसमें कहा गया है कि नाम संकीर्तन यस्य, जो नाम संकीर्तन है, भगवान का नाम है, ये कलयुग का धर्म है, ये इसका पालन करो करके। क्योंकि अनेक बार हम सालों लग जाते भागवतम पढ़ने के लिए, लेकिन हमें जानना चाहिए कि भागवतम में क्या करने के लिए कहा है। भगवान का नाम स्मरण, भगवान का नाम लेने के लिए कहा गया, और भगवान की प्रेममयी भक्ति करनी चाहिए, और खास करके भगवान के भक्तों की भक्ति करनी चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे दूसरे श्लोक में उसका स्पष्टीकरण रहेगा क्या करना चाहिए हमें। तो मैं 12वां श्लोक भी लेता हूँ। सुत न्यासी भद्रम ते भगवान सात्वतम पति देवक्याय वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। सुत गोस्वामी न्यानसी, you know, भद्रम ते, all blessing upon you, Bhagwan, the personality of Godhead,
Satvatam of the pure devotees, Pati, the protector, Devakyam in the womb of Devaki, Vasudevasya, by Vasudeva, Jatah, born of Yasya for the purpose of Chikirsaya, executing. Translation: all blessing upon you, O Sutta Goswami. You know for what purpose the personality of Godhead appeared in the womb of Devaki as the son of Vasudeva. Purport: Bhagwan means the Almighty God who is the controller of all opulence, power, fame, beauty, knowledge and renunciation. He is the protector of his pure devotees. Although God is equally disposed to everyone, he is specially inclined to his devotee. Sat means the absolute truth, and person who are reservoir of the absolute truth are called Satvatas. तो मैं एक एक करके लेंगे. तो सबसे पहले वो क्या कह रहे, आपको हम आशीर्वाद देते. कौन कह रहे? बाकी सभी ऋषि मुनि कहते हैं, ए सुत्त गोस्वामी हम आपको आशीर्वाद दे रहे, ताकि जो भगवान, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, देवकी के गर्भ से पैदा हुए, आप जानते हो किस लिए आए हैं करके, उसके बारे में हमें बताओ करके. तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान की व्याख्या लिखते. तो भगवान कौन है? अनेक बार लोग कहते हैं ये भगवान है. अभी भी कलयुग में आप देखोगे अनेक ऐसे आम लोगों को भगवान की उपाधि दी गई है, लेकिन वो भगवान है ही नहीं. पराशर मुनि जो व्यासदेव के पिता है, उन्होंने भगवान कौन है इसके बारे में वर्णन किया गया. तो भगवान में 6 गुण होने चाहिए. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं 6 गुण. सबसे पहले अपिलंस. अपिलंस का मतलब ऐश्वर्य. भगवान के पास सब संपत्ति के मालिक होने चाहिए. उनके पास सभी सबसे संसार के सबसे रहस्य या श्रीमंत व्यक्ति से भी वो ज़्यादा, और उनकी संपत्ति ज़्यादा होनी चाहिए. तो सबसे ऐश्वर्यशाली व्यक्ति वो एक गुण है. दूसरा है पावर. सबसे शक्तिशाली भी होने चाहिए. ऐसा नहीं कि केवल वो उनके पास बहुत संपत्ति है लेकिन डरपोक है, ऐसा नहीं. वो सबसे शक्तिशाली भी है, किसी से डरते नहीं है. ये दूसरा गुण है. तीसरा, भगवान सबसे फेम का मतलब सबसे लोकप्रिय, सब लोग उनको जानने चाहिए. ये मैं कह सकता हूँ, कुछ साल पहले पूरे विश्व में एक सर्वे की थी कि भारत से विदेश एक्सपोर्ट होने वाला या सबसे लोकप्रिय वस्तु कौन है. आपको जानकर खुशी होगी, भारत के बाहर सबसे लोकप्रिय व्यक्ति जिसे पूरा विश्व जानता है वो है कृष्णा. केवल हम नहीं कह रहे, ये सर्वे से भी साबित हुआ था. लोगों ने जब सर्वे की थी तो पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति जो है कृष्णा. और शिला प्रभुपाद का बड़ा योगदान है. पहले भगवान कृष्ण को कोई जानता ही नहीं थे, और खास करके इस्कॉन और शिला प्रभुपाद की कृपा से सब लोग भगवान कृष्ण को जानते हैं. और सबसे लोकप्रिय व्यक्ति जो है वो है कृष्ण. अभी भी हम जब सर्वे लेते, अनेक बार मोदी जी का नाम आता है, लेकिन सही में आप देखोगे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो है, जो भारत से गया है, वो है भगवान कृष्ण स्वयं. क्योंकि भगवान में ये गुण है. अगर कोई कह रहा है मैं भगवान हूँ, तो ये तीसरा गुण है, फेमस, सबसे लोकप्रिय होना चाहिए. चौथा गुण ब्यूटी. ब्यूटी का मतलब सबसे सुंदर. भगवान का नाम है श्याम और सुंदर. श्याम वो काले वर्ण के है, लेकिन फिर भी वो सबसे सुंदर है. ऐसा कहते हैं कि हम ये भौतिक जग की सुंदरता देख के कभी कभी मोहित होते हैं, और ये जो मोहित करने वाला व्यक्ति उसे कामदेव कहते हैं. उसका नाम एक अंग्रेजी में क्यूपिड कहते हैं. कामदेव जो रहते हैं, ये किसी को भी अपने 5 बाणों से, कभी कभी एक बाण से ही घायल होते हैं व्यक्ति. कामदेव के पास 5 बाण रहते हैं. वो बाणों के बारे में भी उल्लेख किया गया है, कैसे लोग उसके निरीक्षण में आते हैं बाणों के, इसलिए काम वासना के अधीन. लेकिन एक कामदेव को एक बार भगवान कृष्ण के ऊपर बाण चलाना था. वो गए भगवान कृष्ण को ऐसा मोहित करने के लिए, लेकिन जैसे उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा, जो काम थे वो स्वयं मोहित हो गए और वहाँ पे बेशुद्ध गिर जाते हो बेशुद्ध होके. तो कामदेव का और एक नाम है, उसे कहते हैं मोहन. मोहन का मतलब है कामदेव. तो भगवान कृष्ण को उस दिन नाम पड़ा है, सॉरी मदन. कामदेव का नाम है मदन, और भगवान कृष्ण का नाम पड़ा मदन मोहन, क्योंकि जो कामदेव को भी मोहित कर सकते. तो जो मदन है, जो कामदेव है, वो सुंदर है, लेकिन भगवान कृष्ण इतने सुंदर है कि मदन को भी मोहित कर सकते, इसलिए उनका नाम पड़ा मदन मोहन. और राधा रानी इतनी सुंदर है कि भगवान कृष्ण को भी मोहित करती, इसलिए राधा रानी को नाम पड़ा था मदन मोहन मोहिनी. तो ये नाम से ऊपर भी हम भगवान के गुणों के बारे में जान सकते. तो यहाँ पे सबसे सुंदर जो है भगवान होने चाहिए. और अंतिम में सबसे बड़े वैरागी, सबसे बड़े त्यागी भगवान ही है. आप जान सकते हो, भगवान के पास जब द्वारका में रहते थे 16,108 रानियां थी, लेकिन आप पढ़ोगे भगवान रोज सुबह प्रातःकाल में
3, साढ़े 3 बजे 4 बजे के करीब जब मुर्गा या जब भी पक्षी साथ देते थे तो भगवान उठते थे, भगवान पूरे विरक्त थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में आए, उनकी इतनी सुंदर पत्नी थी, लेकिन 24 साल के उम्र में उन्होंने संन्यास आश्रम को ग्रहण किया। तो हम जान सकते हैं भगवान अपने आश्रम से, इस उदाहरण से दिखा रहे कि वो सबसे बड़े त्यागी, सबसे बड़े वैरागी है। तो आपने अगर एक नाम सुना है, एक अप्सरा है, इनके बारे में मैं कहना चाहूँगा। तो ये अप्सरा, इंद्रदेव के पास एक अप्सरा थी, वो बहुत सुंदर थी। तो इंद्रदेव ने नर नारायण करके भगवान के जो अवतार है, नारायण और नर नारायण जो बद्रिक आश्रम में रहते, उन्हें मोहित करने के लिए बहुत अप्सराओं को भेजा, बहुत सुंदर अप्सराओं को। तो नर नारायण ऋषि ने क्या किया, अपनी जांघा से ऐसे हाथ लगा के उन्होंने अपने जांघा से एक अप्सरा को निर्माण किया, और वो भी इतनी सुंदर थी। और क्योंकि जांघा से आई थी, उनको जांघा को संस्कृत में उर्व कहते। तो उर्वशी जो अप्सरा है वो भगवान के जांघा से आई है या थाय से आई है। तो हम सोच सकते हैं उनकी, वो पूरे विरक्त है, किसी से आसक्त नहीं होते। तो रामायण में भी एक उल्लेख आता है, भगवान राम की अनेक स्तुति है, क्योंकि अभी अभी रामनवमी आई है। मैं एक गुण के बारे में, प्रभु रामचंद्र के बारे में कहना चाहूँगा। तो जो वाली थे, वाली को भगवान राम मारते हैं। तो वाली की जो पत्नी थी, ऐसा कहते हैं, हालांकि वो वानर कुल से थी, लेकिन बहुत सुंदर थी, बहुत दिखने में बहुत सुंदर थी। और ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं था जिसने उसे एक बार देखा वो दोबारा दूसरी बार नहीं देखेगा, इतनी सुंदर थी। तो वो भगवान राम की स्तुति में कहती है कि अभी तक ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो मुझे एक बार देखे दोबारा न देखे, लेकिन मैं देख रही हूँ कि राम मुझे देख भी नहीं रहे, इसलिए मैं जानती हूँ कि राम अपनी इंद्रियों के ऊपर उन्होंने कंट्रोल है उनको, इसलिए उनको एक नाम देते जितेंद्रिय। हम जितेंद्र, एक सिनेमा के हीरो भी है जितेंद्र करके, लेकिन जितेंद्र कौन है हमें मालूम होना चाहिए। जितेंद्र ऐसे व्यक्ति है जिसकी पंच इंद्रिय और मन सहित काबू में है, इसलिए भगवान को नाम पड़ा था जितेंद्रिय। तो ये वाली की पत्नी भगवान राम की स्तुति करती, कहती है उन्होंने मुझे एक बार देखा भी नहीं। तो हम समझ सकते हैं वो कितने अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम करते हैं। तो ये भगवान की है, ये विरक्त है, वैरागी है, सबसे बड़े वैरागी। तो ये 6 गुण अगर कोई दिखाता है ना, तो उसे भगवान कह सकते हैं। तो अगर सबसे बड़ा उनका ऐश्वर्य होना चाहिए, दूसरा उसकी सबसे बड़ी शक्तिशाली होना चाहिए, सबसे बड़ा फेमस या सब उसे जानने चाहिए, आगे सबसे सुंदर होने चाहिए, और आखिरी जो गुण है सबसे ज्ञानवान। हम कहते हैं कभी कभी हम किसी कोई अगर ज्ञानवान व्यक्ति, हम उससे आकर्षित होते हैं। हमने देखा रहेगा हमारे कॉलेज में भी, हम जब पढ़ते थे, कोई क्लास में सबसे बड़ा टॉपर है तो हम आकर्षण होते हैं क्योंकि ज्ञान से। तो भगवान सब ज्ञान के भंडार है, भगवान के अवतार है व्यासदेव, उन्होंने सब ज्ञान जो है वेदास या सब उपनिषद सब पुराण उन्होंने लिखे। तो ये 6 गुण जिसमें है उसे हम भगवान कह सकते हैं। और ये पराशर मुनि या पराशर भट्ट जो व्यासदेव के पिता हैं, उन्होंने भगवान का डेफिनेशन दिया, भगवान का व्याख्या किया। अगर कोई कहता है मैं भगवान हूँ, अभी आप देखो समाज में लोग अलग अलग लोग कहते हैं मैं भगवान हूँ, मैं भगवान, मैं कल की हूँ करके। तो ये गुण कहाँ है जो मैं एक भगवान को जानता हूँ, उसके बाल पके हुए, तो बाल पके हुए सुंदर नहीं है तो भगवान कैसे हो सकते हैं? वो वृद्ध हो रहा है, थोड़े दिन में मर भी जाएगा, तो भगवान की मृत्यु नहीं होती है, भगवान का जो शरीर है दिव्य रहता है। तो इसलिए हमें शास्त्रों के आधार पे जानना चाहिए कि कौन सही है और कौन ढोंगी है करके। तो आगे कहते हैं, भगवान प्रभुपाद लिखते हैं कि सत का मतलब है एब्सोल्यूट ट्रूथ या परम, हम कहते हैं सत्य। तो भगवान का एक गुण है, जो भगवान का स्वरूप है सच्चित आनंद, सत है, भगवान शाश्वत रहते। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो सत, जो भगवान सत है, उसका जो पालन करके या उसका जो अनुयायी है उसे सात्वतास कहते हैं। सात्वतास का मतलब दूसरा अर्थ है भक्त, जो भगवान की भक्ति करते हैं उसे सात्वतास कहते हैं। तो ये कह रहे, तो आगे लिखूँ, भद्रम ते और ब्लेसिंग अपॉन यू इंडिकेट द सेजेस एंग्जाइटी नो द एब्सोल्यूट ट्रूथ फ्रॉम द स्पीकर। Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, appeared to Devaki, the wife of Vasudev. Vasudev is the symbol of the transcendental position wherein the appearance of the Supreme Lord takes place. तो यहाँ पे ये अंतिम भागवतम का ये तात्पर्य का है। तो पहले तो सत कहते हैं, सत का जो है सात्वता, जो भक्त है वो भगवान की भक्ति में हमेशा रहते हैं। दूसरा, भगवान जो देवकी और वसुदेव के पुत्र में जन्मे हैं उसके बारे में हमें बताओ कहते।
तो शास्त्रों में पूरा साफ साफ लिखा है कि भगवान के माता पिता कौन होंगे। भगवान के माता पिता देवकी और वसुदेव होंगे। तो भगवान के माता पिता जो देवकी वसुदेव, उनके पुत्र जो है कृष्ण, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसा उल्लेख किया गया। दूसरा, वासुदेव स्तर के बारे में भी उल्लेख किया गया है। तो जैसे हम जानते हैं 3 गुण रहते हैं, सत्व गुण रहता है, रजोगुण रहता है और तमो गुण रहता है। तो भक्ति में हमें इस तीनों गुण से ऊपर होना चाहिए और उसे कहते हैं शुद्ध सत्व। तो सत्व गुण में अगर कोई है तो उसे भक्ति करने में आसानी होती है। अगर कोई रजोगुण में उसका मन यहाँ वहाँ भागता रहता है तो भक्ति ठीक से नहीं कर पाता है। और अगर कोई तमोगुण में लोग सोते ही रहते, आलसी रहते, तो भक्ति करने का छोड़ो ही, भक्ति करने के लिए उसको इच्छा ही नहीं रहती ऐसे तमोगुण व्यक्ति। तो जो सत्वगुण वाले व्यक्ति को थोड़ा ऊपर उठ के शुद्ध सत्व में उठना चाहिए। शुद्ध सत्व में हमेशा भगवान का चिंतन करना, भगवान के बारे में स्मरण करना, और ये शुद्ध सत्व स्तर को वासुदेव स्तर कहते हैं। तो इसलिए जो वसुदेव है भगवान के पिता, अगर ऐसा स्तर किसी के मन में होगा वसुदेव स्तर, तो उसके पुत्र जो है कृष्ण, तो वसुदेव स्तर में कोई भक्ति पालन करता तो उसके मन में भगवान कृष्ण या भक्ति उत्पन्न होती है। तो अगर हम वसुदेव स्तर में भक्ति पालन करेंगे, और ये शुरुआत में इतना आसान नहीं है, हम कम से कम सत्व गुण में तो कार्य करना है। सत्व गुण में हमें सुबह उठ के जो ब्रह्म मुहूर्त में रहता है तब नाम स्मरण करना चाहिए। जो भी हम खाते हैं भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। जो भी हमारे मन में विचार आते हैं भगवान की सेवा का या भगवान की स्तुति, भगवान की कीर्तन का विचार आना चाहिए। तो ये सत्वगुण के लक्षण है। हम सत्वगुणी व्यक्ति को केवल देखने मात्र से पता चलता है ये सत्वगुण में है करके। उनका खाने में क्या खा रहे हैं उससे ऊपर हम भगवद गीता में कहते हैं कि सत्वगुणी व्यक्ति क्या खाता है, वो फल खाएगा, कंदमूल खाएगा या सात्विक आहार खाएगा। तो देख के हमें पता चलता है कौन सत्वगुणी व्यक्ति है। हम ज़्यादातर रजोगुण या तमोगुण में ही रहते, कभी कभी हम गलती से सत्वगुण में आते। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सत्वगुण का पालन कर रहा है तो सत्वगुण से थोड़ा ऊपर उठ के शुद्ध सत्वों में जाएगा, और शुद्ध सत्व स्तर को कहते हैं वसुदेव। और वसुदेव स्तर का दूसरा अर्थ ये भी है, वसुदेव के पुत्र कृष्ण है। तो ऐसे व्यक्ति को भक्ति प्रदान होती है, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण उनके जीवन में आते। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम थोड़ी भक्ति करें कि कृष्ण प्रकट होंगे हमारे सामने। नहीं, हम अभी बहुत दूर है कह सकते हैं। हम अभी सत्वगुण में भी नहीं आए हैं। सत्वगुण में आने के लिए कितना साल लगेगा। लेकिन जो प्रामाणिक है, हमें पूरा विश्वास होना चाहिए एक दिन ऐसा आएगा कि हम शुद्ध सत्व स्तर पे आएंगे, और तब भगवान कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होके, जब हम कहते हैं कि जब हम कीर्तन करते या नाम स्मरण करते, भगवान हमारे जीवा पे आके नाचते हैं। अभी तो कोई आके नाचता नहीं है, हमारे मन में न जाने कहाँ से क्या क्या विचार आते हैं। लेकिन जब हमारा स्तर बढ़ेगा तब हम भगवान को वो वसुदेव स्तर पे कार्य कर सकेंगे। लेकिन अभी के लिए हम एटलीस्ट प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे कार्य है वो सत्वगुण में हो, रजोगुण जितना हो सके कम हो। लेकिन रजोगुण का मतलब दूसरा अर्थ है उत्पत्ति। ब्रह्मदेव ने यह सृष्टि की निर्माण किया वो रजोगुण से किया था। तो कुछ कार्य करना है, थोड़ा रजोगुण चाहिए, क्योंकि अगर आपको कहे जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, ज़्यादा ही कोई सत्वगुण में है वो जाएगा नहीं बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन थोड़ा रजो चाहिए भी, तमोगुण भी, इसको भी हम भगवान के सेवा में उसे उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए मन कि हमें एक दिन शुद्ध सत्व स्तर पे आना चाहिए। तो मुझे लगता है ऑलरेडी समय हुआ है, तो मैं यहाँ पे रुकूंगा।